चमत्कारी शक्तियों का स्वामी व्यक्ति किसी भी भविष्यगामी घटना को पहले से भांप लेने में सक्षम होता है तथा समय से पहले ही उससे बचने के तरीके भी जानता है। निश्चित रूप से यदि किसी इंसान के पास ऐसी ताकत हो तो उसके दुरुपयोग की भी संभावना बढ़ जाती है। यानी कहीं न कहीं इस तरह की करिश्माई ताकतें इंसान की बुद्धि को भी भ्रष्ट कर डालती है और वह इसका उपयोग अपने लाभ के लिए करने लगता है तथा समाज के लिए हानिकारक बन जाता है। तो आइए जानते हैं कि शक्तियां प्राप्त करने की सरल और सही विधि। सबसे पहले हमें कुंडलिनी जागरण के बारे में जानना होगा। यदि किसी भी सामान्य व्यक्ति को अतीन्द्रिय शक्ति प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम उसे चक्रीय जागरण की अवस्था से गुजरते हुए कुंडलिनी को जागृत करना होगा। कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के सबसे अधिक निचले हिस्से में सपीले व वलयाकार आकृति में मौजूद होती है। ये एक वर्तुल की स्थिति में उसी स्थान पर घूमती रहती है तथा समस्त भ्रमण की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि साधना की उच्चतम अवस्था हासिल करने के लिए चक्रीय जागरण के पश्चात कुंडलिनी को जागृत करने का प्रयत्न करना होता है। एक बार कुंडलिनी जागृत हो जाने के बाद पंचेंद्रियों से बाह्य छठी इंद्रिय सक्रिय हो जाती है तथा मनुष्य को भविष्य देखने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। किंतु ये शक्ति अल्पावधि के लिए ही हासिल होती है। इस शक्ति को स्थायी बनाने के लिए समस्त नाड़ियों को सक्रिय रखते हुए कड़ी नैतिक आचार संहिता का पालन करना होता है। अन्यथा कुंडलिनी जागरण के बावजूद कुछ ही समय में भविष्य दर्पण की ये अद्भुत शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। ध्यान रहे कि ऐसी किसी भी शक्ति का उपयोग केवल परहित व समाज हित के लिए किया जाना चाहिए, अन्यथा इसके दुरुपयोग से आत्महानि के साथ साथ समस्त मानवता का भी भारी नुकसान है। धर्म जीवन का शाश्वत और सार्वभौमिक तत्व है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य में जो स्वाभाविक बल है उसकी अभिव्यक्ति धर्म है। धर्म का अर्थ है आत्मा को आत्मा के रूप में उपलब्ध करना, न कि जड़ पदार्थ के रूप में। भगवान महावीर ने कहा है कि धर्म शुद्ध आत्मा में ठहरता है और शुद्ध आत्मा का दूसरा नाम है अपने स्वभाव में रमण करना और स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना। असल में वास्तविक धर्म तो स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार ही है। यह नितांत वैयक्तिक विकास की क्रांति है। विडंबना यह है कि हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। धर्म की भिन्न भिन्न परिभाषाएं और भिन्न भिन्न स्वरूप बना लिए हैं। जीवन की सफलता असफलता के लिए व्यक्ति स्वयं और उसके कृत्य जिम्मेदार हैं। इन कृत्यों और जीवन के आचरणों को आदर्श रूप में जीना और उनकी नैतिकता, अनैतिकता, अच्छाई, बुराई आदि को स्वयं द्वारा विश्लेषित करना, यही धर्म का मूल स्वरूप है। धर्म को भूलते जाना या उसके वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रहने का ही परिणाम है कि व्यक्ति हर क्षण दुख और पीड़ा को जीता है, तनाव का बोझ ढोता है, चिंताओं को विराम नहीं दे पाता, लाभ हानि, सुख दुख, हर्ष विषाद को जीते हुए जीवन के अर्थ को अर्थहीन बनाता है। वह असंतुलन और आडंबर में जीते हुए कहीं न कहीं जीवन को भार स्वरूप महसूस करता है, जबकि इस भार से मुक्त होने का उपाय उसी के पास और उसी के भीतर है। जरूरत है अंतस में गोता लगाने की। जब वह इस तरह की कोशिश करता है तो उसे महसूस होता है कि जीवन तो बहुमूल्य है, श्रेष्ठ है, आनंदमय और आदर्श है। लेकिन जब यह महसूस होता है कि श्रेष्ठताओं के विकास में अभी बहुत कुछ शेष है तो इसका कारण स्वयं को पहचानने में कहीं न कहीं चूक है। यही कारण है कि मनुष्य समस्याओं से घिरा हुआ है। मनुष्य के लिए यह जरूरी है कि वह सोचे कि मैं जो कुछ हूँ उसे स्वीकृति दूं, जो नहीं हूँ उसका यह न पालूं।